हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं पिछले दिन मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड हमने कैसे क्या प्लान की है, वो चल के समझ लेते हैं। तो पिछले दिन क्या हो रहा है मार्केट में, गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन होने के साथ-साथ मार्केट कंटिन्यू अपसाइड निकला है, देन साइकोलॉजिकल 24,700 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकालते हुए मार्केट डाउन साइड आया हुआ है, ठीक है? तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग के हिसाब से तो बायर्स काम करेंगे, बट उसके बाद में मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया, तो उन सबको देखते हुए मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम करने वाले हैं, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान की है, वो चल के एक बार समझ लेते हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है कि ऑलमोस्ट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट ने रिजेक्शन लेते हुए क्लोजिंग प्राइस से मार्केट डाउन साइड आया हुआ है, ठीक है? तो पिछले दिन के मार्केट को देखते हुए मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर्स। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि 24,600 के साइकोलॉजिकल नंबर को मार्केट ने निकाला हुआ है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट होंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स। क्लोजिंग प्राइस को भी निकाला हुआ मार्केट ने, तो इस वजह से भी मार्केट में सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे, ठीक है? जब सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिल जाएंगे, अपसाइड की ओर में, ठीक है? तो हमने कैसे क्या एंट्री बनाई है वो चल के एक बार देख लेते हैं। तो कहीं इस लेवल के आसपास में मैंने एंट्री बनाई हुई है, जो कि मार्केट ने हमें क्लियर कंफर्मेशन दे दिया था, क्योंकि 24,600 के साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल चुका था। उसके बाद में मार्केट अपसाइड निकला हुआ है, ठीक है? तो कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई, देन मार्केट ने कुछ ही टाइम में हमें ठीक-ठाक प्रॉफिट भी दिखाया। प्रॉफिट दिखाने के साथ-साथ मार्केट क्या कर रहा है कि पहली कैंडल के हाई से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है? हाई से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट में डाउन साइड का मूव किया, तो कहीं न कहीं हल्का-सा ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में पहली कैंडल का। तो इस लेवल के आसपास में मेरा मूड थोड़ा-सा चेंज हो गया, क्योंकि उसके बाद में मैंने डाउन साइड की पोज़ीशन बनाई, कॉल साइड की पोज़ीशन कट करके। जबकि मुझे ऐसा नहीं करना था, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? उसकी वजह ये है कि पिछले दिन भी मार्केट ने क्या किया है, क्योंकि अपसाइड निकला है, अपसाइड के बाद में मार्केट डाउन साइड आया है, तो आज ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड इतनी जल्दी नहीं आएगा, ठीक है? तो कहीं इस लेवल के आसपास मैंने डाउन साइड की पोजीशन बना ली, जो कि मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, ठीक है? उसके बाद में अगर मैं वेट करता ना, तो मुझे इसी में हमारा टारगेट इज़िली देखने को मिल गया था। उसके बाद में कहीं न कहीं मैं इस ओवर ट्रेड में आ गया। ओवर ट्रेड में कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड की एंट्री बना ली, तो यहाँ ठीक-ठाक प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, तो यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास में मैंने पोजीशन को कट किया, डाउन साइड की एंट्री बनाई, देन मार्केट ने एसेलेरेट कर दिया। उसके बाद में कहीं इस ग्रीन कैंडल बनते हुए मैंने अपसाइड की पोजीशन बनाई, देन मार्केट ने फिर से एसेलेरेट कर दिया। उसके बाद में मार्केट में थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री बनाई कहीं इस लेवल के आसपास में, तो मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? बट यही का यही अगर हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाते, तो आराम से इजीली टारगेट देखने को मिल जाता। तो कहीं इस लेवल के आसपास तक मार्केट ने हमें समथिंग समथिंग 2 लॉट पर 1200 रुपए तक का मार्केट ने दिखाया हुआ है, ठीक है? तो 1 लॉट पे यानी समथिंग 600 रुपए के आसपास में मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया हुआ है। बट ओवर ट्रेड करने की वजह से, एसएल पे एसएल काटने की वजह से, ये जो 1200 का प्रॉफिट हमने देखा हुआ था ना, वो 1200 का प्रॉफिट को लेकर के हमने कहीं न कहीं एसएल पे एसएल मारते गए, तो इस वजह से ये भी हमने 1200 तो खत्म किया, साथ में मार्केट में हमने जेब से भी कुछ पेमेंट दिया है, ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने कितनी क्या बनाई है, वो एक बार चल के समझ लेते हैं। तो ऑर्डर बुक को अपन ओपन कर लेते हैं, ऑर्डर बुक अपनी कितनी क्या एंट्रीज वगैरह बनाई है वो चल के देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड जो देखी जाए ना, वो हमने समथिंग समथिंग 6 से 7 ट्रेड के आसपास में बनाई है। 3 ट्रेड के अंदर-अंदर ट्रेड बनाते ना, हम ओवर ट्रेड में नहीं आते, बट हमने 7 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, इस वजह से हम ओवर ट्रेड के अंदर आ गए, ठीक है? तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम पहली में ही 1200 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल गया था, अगर प्रॉफिट में 1200 में ही क्लोज करते ना, तो भी हमें कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए तो आज का प्रॉफिट एंड लॉस को हम देख लेते हैं एक बार। तो जो कि हमारा 1200 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है? 1200 रुपए के प्रॉफिट को हमने लॉस तो किया ही किया, साथ में लॉस के साथ-साथ में जेब से भी पेमेंट दे दिया, तो 793 रुपए के आसपास में हमारा आज का लॉस रहा है, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं अब हमारी राइट एंट्री वगैरह कैसे क्या बनती है, वो एक बार चल के देख लेते हैं। तो राइट एंट्री की बात की जाए ना, तो ये जो एंट्री बनाई बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, और हमें वेट भी करना चाहिए था हमारे टारगेट के लिए, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने टारगेट भी इज़िली दिया हुआ है, ठीक है? तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ओवर ट्रेड में आ गए थे, इस वजह से प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।